चांदनी बच्चों के साथ खेल रही है। तभी वहाँ पर उसकी माँ सुजाता आती है डंडा लेते हुए। अरे, घर का काम और खाना बनाए बिना तुम बच्चों के साथ खेल रही हो? अभी तुम्हें इस डंडे से मारूंगी। जैसे ही उसकी माँ उसे मारने आई, चांदनी वहाँ से भागने लगी। वो अपने घर में घुसकर अपने पिता के पास बैठ गई। उसके पिता बिस्तर पर बैठे थे। वह उनके पास बैठ गई। सुजाता डंडा लेकर अंदर आई और बोली, और नहीं तो क्या, तुम्हें समझ में आना चाहिए, हम गरीब है बेटा। दहेज देकर शादी करनी है तुम्हारी। कम से कम तुम कुछ चीजें सीख जाओगी तो अच्छे घर में शादी हो जाएगी। तुम मेरी बात समझ लो चांदनी। सुजाता रोने लगती है। पिता लाला भी दुखी होते हैं और चांदनी उनके हालात के बारे में समझती है। तभी से चांदनी घर का सारा काम और खाना बनाने लगती है। कौशल्या सर्वोदया कॉलोनी में किराए पे घर लेके रहती थी। उस घर में उसका पति, उनकी बेटी मालिनी, दामाद पवन, पोती नव्या, उनका बेटा राकेश और एक बहन दमयंती, जिसका पति इस दुनिया में नहीं था, वो सभी एक साथ रहते थे। कौशल्या का पति प्रकाश चौधरी सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा था और राकेश एक कंपनी में क्लार्क था। दामाद पवन एक शिक्षक के रूप में पैसे कमाता था। वे सभी अपनी कमाई कौशल्या को देते थे। कौशल्या का पति प्रकाश चौधरी उसके लिए चाय लाया क्योंकि वो बहुत थक गई थी। अरे कौशल्या, उठो और चाय पियो, तुम्हें कुछ एनर्जी मिलेगी। मुझे चाय नहीं चाहिए, आप काम पर नहीं गए? अरे आज से नाइट ड्यूटी है कौशल्या। हाँ, मैं तो भूल ही गई। आपने नाश्ता नहीं किया? घर में सभी लोग हैं, लेकिन किसी ने भी नाश्ता नहीं पूछा। चलिए, मैं देती हूँ। मेरी बात सुनो कौशल्या। हाँ बिल्कुल, जो लड़की जॉइंट फैमिली को पसंद करती होगी, मैं उसी को इस घर की बहू बनाऊंगी। जो जॉइंट फैमिली को पसंद नहीं करती है, वो मेरी बहू नहीं बन सकती है। आप सुनिए, मैं चाय बाद में पी लूंगी, आप मुझे परेशान मत कीजिए। तुम्हें परेशान नहीं कर रहा हूँ कौशल्या, बेटे के बारे में सोचो, वो बूढ़ा हो रहा है। हाँ, अभी 30 साल का हो गया है। ऐसा ही रिश्ता हमें चाहिए जिस लड़की को जॉइंट फैमिली पसंद हो। अभी हम उसकी शादी कर देंगे। कौशल्या की बात सुनकर प्रकाश वहाँ से निकल जाता है। दूसरे दिन सुबह कौशल्या अपनी पड़ोसन के साथ मंदिर में जा रही थी। रास्ते में वो दोनों बात कर रहे थे। कौशल्या, मैंने जो रिश्ता बताया था उसके बारे में कुछ सोचा कि नहीं? अरे नहीं, अभी राकेश ने कहा है वो शादी नहीं करेगा। अगले साल उसकी सैलरी बढ़ेगी तभी वो प्लान करेगा बोल रहा है। तब तक शादी के बारे में बात भी नहीं करना मुझे बोला है उसने। इसलिए मैंने उस रिश्ते के बारे में अभी कुछ बात नहीं की। मैं उसके साथ एक दिन जरूर बात करूंगी उस रिश्ते के बारे में। मंदिर जाते समय तू झूठ कैसे बोल सकती है? लड़की के पिता ने खुद मुझे फोन किया और बताया कि आपने उनसे संपर्क किया था। लड़की ने जो कहा वो भी गलत नहीं है। मुझे जॉइंट फैमिली में रहने वाली बहू चाहिए। इस लड़की ने क्या कहा लेकिन, कि शादी के बाद उसे अलग परिवार चाहिए। सबके सामने उसने हमें कहा कि अगर अलग परिवार नहीं होगा तो मैं ये शादी नहीं करूंगी। फिर क्या करते? उसकी बात सुनकर तो हम बिना कुछ कहे हमारे घर वापस आ गए। लेकिन आजकल की लड़कियों को जॉइंट फैमिली में रहना पसंद नहीं होता है। अरे लेकिन ज्योति, सभी लड़कियां थोड़ी ही ना ऐसी होगी। मुझे विश्वास है मुझे ऐसी बहू जरूर मिलेगी। अरे ऐसी बात नहीं है कौशल्या बहन। देख, आजकल चांसेस बहुत कम है। सिर्फ डिग्री वाली लड़कियां ही नहीं, 10वीं कक्षा की लड़कियों को भी जॉइंट फैमिली में रहना अब पसंद नहीं आता है। मैंने ऐसे बहुत सारे रिश्ते पक्के किए हैं। सुनो ज्योति, मेरी एक बात ध्यान में रखो। मेरे घर में बहू आएगी तो वो जॉइंट फैमिली में रहने वाली ही आएगी और उसे सबके साथ अच्छे से व्यवहार करना होगा। सबके साथ मिलजुल कर रहना होगा। अच्छी मुस्कान के साथ ही वो सबका स्वागत करने वाली चाहिए। अगर तुम्हें ऐसा कोई रिश्ता पता है तो मुझे बताओ, वरना छोड़ दो। अच्छा, इसका मतलब है कौशल्या, तुझे बहू नहीं बल्कि एक घर की काम वाली चाहिए। ऐसा क्यों बोल रही है ज्योति? मुझे काम वाली भला क्यों चाहिए? मुझे ऐसी ही लड़की चाहिए जो हमारे साथ मिलजुल कर रहे। फिर ये दोनों बातें करते करते मंदिर में आ गए। उन्होंने अपना पूजा का सामान पुजारी जी को दिया। कौशल्या ने देवी माँ के सामने प्रार्थना करते हुए कहा, हे दुर्गा माते, मेरे बेटे के लिए एक अच्छी पत्नी और हमारे घर में सबके साथ मिलजुल कर रहने वाली एक दिलदार बहू मुझे दे दे।
पुजारी जी की पूजा होने के बाद उन्होंने इन दोनों को आरती दिया। उसके बाद ज्योति और कौशल्या बाहर आए और एक बेंच पर बैठकर दोनों बात कर रहे थे। मेरी बात सुनो कौशल्या, उस रिश्ते के बारे में सोच लो। देखो ज्योति, मैंने तुम्हें पहले ही बताया है, मेरे घर में बहुत सारे लोग हैं। हम सब अभी भी मिलजुल कर रहते हैं। अभी मेरे घर में जो बहू आएगी तो उसे भी हमारे साथ मिलजुल कर रहना होगा, नहीं तो फिर इतने सारे लोग देखकर वो भी परेशान हो जाएगी तो क्या फायदा। फिर ठीक है कौशल्या, तुम इसी बात को पकड़ के चलोगी तो बोलने का क्या फायदा। मुझे ऐसी लड़की दिखाओ जो इतने लोगों के साथ रहने के लिए तैयार हो। मैं भी देखती हूँ ऐसी लड़की कहाँ मिलती है। ऐसा कहकर ज्योति वहाँ से चली गई। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। देवी माँ के आशीर्वाद से राकेश और चांदनी की एक अच्छे मुहूर्त में शादी हो गई। चांदनी अपने ससुराल में आई। बड़ी खुशी से वो मुस्कुरा रही थी। उसे पता ही नहीं था कि ये मुस्कान उसकी आखिरी मुस्कान होगी। अब कौशल्या ने ज्योति को घर बुलाया और कहा, ये देखो ज्योति, ये है मेरी बहू चांदनी। तुमने कहा था ना जॉइंट फैमिली में रहने वाली बहू मुझे मिलेगी ही नहीं। ये मिल गई मुझे, हमारे परिवार के साथ मिलजुल कर रहने वाली मेरी चांदनी बहू। ये भी इस जमाने की ही लड़की है, वो हमारे साथ रहना चाहती है। अच्छी बात है कौशल्या। फिर ज्योति वहाँ से निकल गई। मैं भी देखती हूँ ये चांदनी की बच्ची इस घर में कितने दिन तक रहती है। शादी के तुरंत बाद चांदनी ने घर की सारी जिम्मेदारी संभाल ली। सबके कपड़े धोकर वो अंदर आई। चांदनी, मेरे लिए नाश्ते में उपमा बनाओ। हाँ भाभी, मुझे नाश्ते में इडली चाहिए और लंच में भिंडी की सब्जी। और मुझे तो पूरी चाहिए और पाव भाजी भी चाहिए। सुबह से लेकर शाम तक चांदनी का काम चलता ही रहता था। इतने दिन तक वो शांति से ये सब कुछ सह रही थी, लेकिन अब उसकी सहन शक्ति खत्म हो गई थी। उसने तय किया कि अब उसे जॉइंट फैमिली में नहीं रहना है। एक दिन उसने राकेश को कहा, राकेश, मुझे जब मेरी माँ ने इस रिश्ते के बारे में बताया तो मैं बहुत खुश हो गई थी, लेकिन यहाँ पर तो सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं, जैसे कि मुझे ही यहाँ की नौकरानी बना दी है। अरे धीरे बोलो चांदनी, सभी लोग घर पर हैं। हाँ तो सुनने दो, मुझे वही चाहिए। क्या मैं इंसान नहीं हूँ? मैं जब से उठती हूँ तब से लेकर सारे काम मैं अकेले करती हूँ। मेरी कोई मदद भी नहीं करता है। तुम बहू हो, नौकरानी नहीं चांदनी। इसके अलावा इन सभी को जिम्मेदार मानना चाहिए। ये सब अब मैं और ज्यादा सहन नहीं कर सकती हूँ। अभी हम अलग रहेंगे। अगर ऐसा हुआ तो ही मैं इस घर में रहूंगी, नहीं तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। आप सोचिए और मुझे बोलिए। चांदनी किचन में जाकर खाना बनाती है। राकेश अपने माँ बाप के पास आकर उन्हें सारी बात बताता है। देखो बेटा, हमें छोड़कर ज्यादा दूर मत जाओ। हमारे पड़ोसी का घर खाली है, तुम दोनों वही रहो। हाँ बेटा राकेश। कुछ दिन बाद राकेश और चांदनी अपने नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। घर में अब केवल राकेश और चांदनी ही रहते हैं। यहाँ अब कौशल्या को ही घर का सारा काम करना पड़ता था। चांदनी राकेश के लिए उसका लंच बॉक्स तैयार करती थी और वो ऑफिस जाने के बाद कुछ देर टीवी देखती थी और सो जाती थी। अब घर में बात करने के लिए कोई नहीं था, इसलिए वो ज्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी। अब उसको पता चला था कि अकेलापन कितना भयानक है। अलग रहने का फैसला लेकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। जॉइंट फैमिली में रहते हुए मुझे सारा काम करना पड़ता था, लेकिन उस बहाने मेरे साथ सब लोग बात करते थे। यहाँ तो बात करने वाला कोई भी नहीं है। रात में राकेश घर आने के बाद उसे पता चलता है कि चांदनी को बहुत बुखार है। तुम्हें बुखार है? तुम्हें पड़ोसी की आंटी को बुलाना चाहिए था ताकि वो आकर तुम्हारा देखभाल करते। चांदनी, चलो अस्पताल चलते हैं। राकेश चांदनी को लेके हॉस्पिटल जा रहा था, तभी वहाँ कौशल्या आती है। क्या हुआ चांदनी बहू? बहुत बुखार है माँ, इसे अस्पताल ले जा रहा हूँ। मैं भी आती हूँ तुम्हारे साथ। शाम को मैंने 2-3 बार घर आकर देखा था। मुझे लगा शायद वो सो रही है। मैंने घर आकर दरवाजा भी खटखटाया। बहुत देर खड़ी रही, लेकिन दरवाजा खोला ही नहीं। फिर चांदनी ने कहा, ज्यादा बुखार होने की वजह से मैं जल्दी चल नहीं सकी थी सासू माँ, इसलिए मैं दरवाजा नहीं खोल पाई। फिर चांदनी को लेकर वो अस्पताल आ गए। डॉक्टर ने चांदनी की जांच की, उसे इंजेक्शन दिया और फिर ये लोग घर वापस आ गए। घर आकर चांदनी अपने रूम में आराम कर रही थी, तभी वहाँ पर घर के सभी लोग आते हैं। भाभी, मैंने आपके लिए जूस लाया है। हाँ चाची, मैंने बनाया है। सब लोगों का इतना प्यार देखकर चांदनी को अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपने ससुराल वापस आती है और सबके साथ मिलजुल कर खुशी से रहती है।